हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा। और मैं हूँ पूजा। तो कहिए किसने किसने कल की सपना की वीडियो देखी और कौन कौन डरा? क्योंकि जब से सपना की वीडियो आई ना, मैं बहुत डरी थी और मैं बहुत टेंस्ड भी थी। इसलिए क्योंकि देखो, इंसान का कोई भी ठिकाना नहीं है। वो एंगर में और इमोशनल जो हर्ट हर्ट होता है ना, इमोशनली जब चीज़ें हर्ट करती हैं, वो इतना परेशान हो जाता है इंसान कि वो कुछ भी गलत कदम उठा सकता है। तो ये लग रहा था। लेकिन फिर एक बार को दिल और दिमाग ने ये कहा कि जब सपना इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल सकती है, जब सपना इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतना बड़ा दुख सह सकती है, तो ये जो चुनिंदा लोग हैं जो उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं और जो उसे बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ जिनका इंटेंशन है परेशान करो। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बोला था कि सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का इंटेंशन एक ही है कि परेशान करो, इसे आगे ना बढ़ने दो। क्योंकि सपना अपनी लाइफ में ना पॉजिटिव अप्रोच के साथ चीज़ें कर रही है। वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें कर रही है, जैसे नई गाड़ी ली, नया घर लिया, घूमने जा रही है, इंजॉय कर रही है, पॉजिटिव चीज़ें कर रही है, मंदिर जा रही है या जहाँ भी जा रही है, जो कुछ भी कर रही है। सॉरी, मुझे जुकाम जैसा लग रहा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में कर रही है। तो अब ऐसे में जो भी उसके हेटर्स हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो सपना को अपनी लाइफ में खुश नहीं देखना चाहते हैं, अब ये खुश नहीं देखना चाहते हैं कि पीछे जो भी चीज़ें हैं ना, वो उसके बहुत सारे रीज़न हैं, मल्टीपल रीजंस हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा अगर रीज़न आपको हो, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, वो है जेलेसी, वो है चीज़ों को ना समझ पाना, या वो है कि आपके इमोशन और उस सामने वाले इंसान के इमोशन, आपका थॉट प्रोसेस, उस सामने वाले इंसान का थॉट प्रोसेस, आपकी सिचुएशन और उस सामने वाले इंसान की सिचुएशन, सब कुछ एकदम अलग है। और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ की सिचुएशन आपके लिए कितनी ट्रबलफुल है या आपने अपनी लाइफ में कितना सफ़र किया है, इससे सामने वाले इंसान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये रीज़न भी हैं। क्योंकि अगर जो भी लोग सपना को आज की डेट में हेट कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ अगर वो दो बच्चियां और उन दो बच्चियों के ऊपर बाप का साया नहीं है, ये चीज़ें समझ में आ जाए ना, तो उन्हें सपना की 100 गलतियां माफ़ करनी पड़ेंगी और वो ऑटोमेटिक माफ़ कर देंगे। क्योंकि उन्हें ये चीज़ समझ में आएगी कि उस लड़की ने क्या खोया है। अगर आप उस लड़की से ये बातें, उस लड़की को इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हो या ये बातें सुना रहे हो कि उसने ससुराल छोड़ा, उसने बुजुर्ग दंपत्ति को छोड़ दिया, बुजुर्ग सास ससुर को छोड़ दिया, तो आप ये नहीं सुना पाते। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती। बंदी जब एक घर में होती है ना, ससुराल में होती है या अपनी फैमिली में होती है, चार खटपट होती है, लेकिन जब शाम को उसका पति उसके पास आता है, वो उसके कंधे पे सर रखती है, अपनी बातें कहती है, पति उसे झटकारता है, वो उससे लड़ती है, झगड़ती है, रोती है, फिर वो उसे मनाता है, वो उसे मनाती है, और वो दिन भर की बातों को, दिन भर की चीज़ें जो उसके अंदर, जो दिन भर का कहते हैं ना कि गिला शिकवा और जो कुढ़ होती है, वो उसकी सारी निकल जाती है। लेकिन वही बंदी जब अपने ससुराल में होती है, उसके पास उसका पति नहीं होता है, उसका पति इस दुनिया में नहीं होता है। तो जब दुनिया भर में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो सब, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, सब अपने अंदर घोटते जाती है। और फिर वो तकलीफ, वो दर्द क्या होता है, सिर्फ वो लड़की ही समझ पाती है। मैं इन बातों को, शायद मैं थोड़ी इमोशनल हूँ इस वजह से समझ पाती हूँ, या जो भी रीज़न है, बट हाँ, मैं इन चीज़ों से रिलेट कर पाती हूँ कि अगर एक इंसान जब अकेला है ना, तो वो अकेलापन क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को पता होता है कि वो अकेलापन क्या होता है। अब जब अकेलेपन से डील करते करते एक दिन उसने डिसीजन लिया कि मुझे नहीं रहना इस अकेलेपन में, क्या मैंने इसी चीज़ के लिए जन्म लिया है, और मुझे नहीं रहना इस फैमिली में। और प्रीवियस जो भी उसने रिकॉर्डिंग्स लगाई, जो भी लोग उसको रिकॉर्डिंग की देवी कर बोलते हैं ना, वो एक बार को आके बोले कि वो रिकॉर्डिंग्स, जितनी भी रिकॉर्डिंग्स उसने लगाई हैं आज तक सोशल मीडिया पे, वो रिकॉर्डिंग्स झूठी हैं, वो रिकॉर्डिंग्स फेक हैं, वो रिकॉर्डिंग्स एडिटेड हैं, या उन रिकॉर्डिंग्स में ज़बरदस्ती चीज़ें डाली गई हैं। चाहे वो पहले पति के मारने पीटने की बात हो, जब जो लोग बोलते हैं पति के मरने के बाद पति को बदनाम किया, अगर उससे वो घर छोड़ने का डिसीजन लेना था और डिसीजन लेने का रियल रीज़न यही था कि वो उस घर में जो कुछ भी हो रहा था उससे अनहैप्पी थी, तो वो इन चीज़ों को प्रूव कैसे करती? क्योंकि उसे सोशल मीडिया पे ही कमाना खाना है। वो प्राउडली बोलती है कि यूट्यूब से ही मेरा घर चलता है, यूट्यूब से ही मेरा खर्च चलता है। तो उसे सोशल मीडिया पे ही कमाना खाना है, उसे अपनी ऑडियंस को जवाब देना पड़ता कि उसने अपना घर छोड़ने का डिसीजन क्यों लिया।
अब ये डिसीज़न जो है ना वो उसकी लाइफ का खुद का डिसीज़न होना चाहिए। इसमें मैं, आप या आप में से कोई भी ये बोलने वाला नहीं होता कि सपना को ऐसा करना चाहिए था, सपना को वैसा। सपना ही नहीं, किसी भी लेडी को जो अपनी लाइफ की, रियल लाइफ की, रियल सिचुएशंस के साथ, रियल प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रही है और उसके बाद वो अगर कोई डिसीज़न लेती है तो उस डिसीज़न की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ना कि उस पर आप आर्ग्यूमेंट करो, ना कि आप उस पर डिबेट करो कि ऐसा नहीं वैसा, ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था। क्योंकि इतनी अकल सबके अंदर होती है और जो लोग इमेच्योर होते हैं ना वो इमेच्योर डिसीजंस लेते हैं और उनकी इमेच्योरिटी डे वन से ही दिखती है। लेकिन यहाँ पे सपना ने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। उस घर में सिर्फ वो रह रही थी और सिर्फ उसे ही ये चीज़ें पता भी हैं कि उसने क्या फेस किया, क्या नहीं फेस किया। तो अगर उसने घर छोड़ने का डिसीजन लिया जिसके बाद इतनी सारी बातें बन रही हैं, इतनी सारी बातें बनी, सब पे उसने जवाब दिया और उसके बाद जब एक ऐसा टाइम आया कि उसने जवाब देना बंद कर दिया तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो प्रॉपर्टी तक की बातों पे आए कि प्रॉपर्टी हमारे पास भी बहुत है, या फिर प्रॉपर्टी का कौन सा हिस्सा किसका है, ये बताने वाले आप कौन होते हो। जिस भी पड़ोसी ने ये बातें बताई हैं, आप फैमिली का हिस्सा नहीं हो और आप सिर्फ एक अगर पड़ोसी हो तो पड़ोसी को ये हक या अथॉरिटी कोई नहीं देता है कि आप मेरी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करो सोशल मीडिया पे कि कौन सा हिस्सा किसका है, कौन सा हिस्सा किसका नहीं है। होप कि अंकल आंटी ने इन्हें ये अथॉरिटी दी है। तो अगर अंकल आंटी ने भी ये अथॉरिटी अगर इन्हें दी तो एक मैच्योर इंसान होने के नाते, क्योंकि आप दूध पीछे बच्चे नहीं हो, मैच्योर इंसान होने के नाते आपको उसी टाइम पे ये मना कर देना चाहिए था कि नहीं अंकल आंटी ये चीज़ें सही नहीं है। ये चीज़ें एक तरीके से पोक करना होगा कि हम पोक करेंगे सपना को। अगर वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव मूव ऑन कर रही है, वो नई नई चीज़ें कर रही है और वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी लाइफ में चीज़ें कर रही है, काम कर रही है, आपका कहीं नाम भी नहीं ले रही है, तो फिर हमें भी अपनी लाइफ को में मूव ऑन करना चाहिए। हमें भी इस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए कि कहीं से भी ना एक दूसरे का कोई नाम ना आए। लेकिन आप तो उल्टे लाइफ में जा जाके, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पड़ोसी से थोड़ी सी प्रॉब्लम है और इस वजह से है कि भाई आपको ये अथॉरिटीज दी किसने। रिलेटिव्स बोले चलता है, सास ससुर बोले चलता है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ खोया है और उन्होंने भी बहुत कुछ सहा है, तो उनका तो बोलने का अधिकार है। वो बोल सकते हैं, वो अपनी बातें रख सकते हैं, वो चाहे जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। लेकिन एक पड़ोसी को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी के घर की बहू बेटी के बारे में कुछ भी बोले सोशल मीडिया पे आके। अभी आज आपने वीडियो बनाई कि घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी धमकियों से। हाँ, क्यों पड़ेगा फर्क? क्यों फर्क पड़ेगा? वो अपनी लाइफ में अगर परेशान है, फर्क तो आपको तब पड़ता जब आपके अंदर ये समझ होती कि वो अपनी लाइफ में कितनी परेशान है, या उसके होने ना होने से उसकी बच्चियों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या अगर कल की डेट में वो अपने और अपनी बच्चियों को कोई भी हार्म पहुंचा लेती है तो ये कितनी बड़ी चीज़, कितनी गलत चीज़ होगी। इन चीज़ों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तब आपने वो थंबनेल डाला था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या जो सपना से नाराज़गी का रीज़न जो सपना ने बताया, वो रीज़न को कोई भी काटने के लिए क्यों नहीं आया। क्योंकि अगर सपना ने ये बोला, पहले भी सपना ने बोला और आज की डेट में भी वो अपनी बात पे टिकी हुई है कि इन्हीं चीज़ों के लिए वो आए थे। जो भी विला हमने खरीदा है उस विला की रजिस्ट्री, उस विला का पोजीशन मिलने वाला है, तो उसके लिए, क्योंकि वो एक ज्वाइंट अकाउंट पे है, तो ज्वाइंट अकाउंट के जितने भी वहाँ पे नॉमिनीज होंगे ना, जिनका जिनका भी वहाँ पे नाम होगा, उन सबको जब सब जाएंगे तभी वो विला उनको हैंड ओवर किया जाएगा। और ये चाहते हैं कि वो सपना उस पर सिग्नेचर करके और उसके हिस्से का जो भी है ना वो प्रॉपर्टी उनको या तो दे दे या तो सेल कर दे, या फिर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस प्रॉपर्टी को सेल कर ले और जो भी इनका पार्ट बनता हो शायद वो बांटने की बात करेंगे कि जितना हिस्सा, क्योंकि सपना के हिसाब से सपना ने पैसे लगाए हैं और बहुत पैसे सपना के ही लगे हैं, तो अपने मेहनत की कमाई वो क्यों दे दे, अपने बच्चियों का हक वो क्यों दे दे किसी को भी। और अगर उसने अपनी मेहनत की कमाई उस विला में दी है तो ये उसका डिसीजन होना चाहिए कि उसे उस विला को अभी सेल करना है नहीं करना है। आप खुद बोल रहे हो कि जो भी है वो बच्चियों का है, तो जब जो भी है बच्चियों का है तो अभी उस चीज़ को सेल करने की क्या ज़रूरत है। वो बच्चियों के लिए ही तो सेफ रख रही है,
वो बच्चियों के लिए ही तो बचा के रखना चाहती है। तो इस चीज़ की तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि भाई हमारा जो भी है वो उन बच्चियों का ही है और वो उन बच्चियों की माँ के पास है। इससे अच्छी चीज़ क्या होगी? और वो माँ जो है वो उस चीज़ को सेल नहीं करना चाहती है, वो उसको बचा के रखना चाहती है, वो उसको सेफ रखना चाहती है। तो इससे अच्छी बात क्या ही होगी? तो अब हम बात करें कि जो भी प्रॉपर्टी की बातें हैं ना, वो प्रॉपर्टी की बातें या फिर सास ससुर के आने ना आने की बातें, देखो ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुई है। अगर सास ससुर डायरेक्ट सपना के पास आते हैं, डायरेक्ट सपना के सामने अपनी बातें रखते हैं, तो शायद से उसने उस घर में जो 7-8 साल गुजारे हैं उन दिनों को याद करके वो वापस से रिश्ते सही हो जाए, और ये रिश्ते सही होंगे भी। लेकिन ये जितने भी लोग बीच में आ रहे हैं ना, इनके रिश्ते कभी सही नहीं होंगे। हाँ, सपना और सपना के सास ससुर के रिश्ते एक ना एक दिन सही होंगे और दोनों ही एक होंगे, क्योंकि फैमिली में डिस्प्यूट्स होते हैं, फैमिली कभी भी अलग नहीं होती है, फैमिली में डिस्प्यूट्स होते हैं। वो बच्चियां अपने दादा दादी को याद आएंगी ही आएंगी, और बच्चियां भी अपने दादा दादी को याद करेंगी ही करेंगी, अपने दादा दादी के पास जाएंगी ही जाएंगी बड़ी होके। ये ज़रूर है कि सपना के मन में, सपना के दिल में जो चोटें लगी हैं उनको भरने में अभी समय लगेगा, और ये चोटें तब भर पाएंगी जब उन पे बार बार घाव ना किया जाए, बार बार वार ना किया जाए, बार बार उन चोटों को कुरेदा ना जाए। किसी भी चोट को भरने के लिए ना मरहम लगाने की ज़रूरत होती है, बार बार पोक करके, बार बार उंगली करके उन चोटों को खोदने की, कुरेदने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह पे एक औरत को आप आके गलत बोलो, ऐसी है वैसी है, ऐसे गुस्सा करती है वैसे गुस्सा करती है, उसकी सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।